दोस्तों कल्पना कीजिए, एक ठंडी रात, घना कोहरा और एक युवा लड़का अपनी कार में घर लौट रहा है। अचानक एक मोड़ पर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन आसपास दर्जन लोग होने के बावजूद कोई आगे नहीं आता। यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी और तैयारी की कमी की है, जो हमें सबक सिखाती है क्या ऐसा होना चाहिए था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, 16-17 जनवरी 2026 की रात करीब 12:10 पर नोएडा सेक्टर 150 के अंदर यूटर्न पर एक कार ड्राइवर समेत एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। गड्ढा इतना गहरा था कि उसमें कीचड़ और पानी भरा हुआ था, जो दलदल जैसा बन चुका था। कार चला रहा था लड़का युवराज मेहता, उम्र 27 साल, मदद के लिए पुकारता है कि उसे बचाओ, वह जीना चाहता है। मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और SDRF की टीमें से 80 लोग मौजूद थे। युवराज लगभग 1.5 से 2 घंटे जीवित रहा, लेकिन जो आगे हुआ वह कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है। एक पिता अपने बेटे को धीरे धीरे आंखों के सामने खोते देखता रहा, और 2 घंटे बाद का दृश्य इतना दर्दनाक था कि यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। उसी रात 12:10 पर राजकुमार मेहता, जो एक रिटायर्ड SBI डायरेक्टर, को उनके बेटे का फोन आता है। राजकुमार नोएडा सेक्टर 150 के टाटा यूरिका अपार्टमेंट में रहते हैं और हादसा उनके घर से बहुत करीब हुआ था। युवराज फोन पर बताता है कि घने कोहरे की वजह से यूटर्न पर दिखाई नहीं दिया और कार एक गड्ढे में गिर गई, जहां एक नाला भी है। कार धीरे धीरे डूब रही थी और वह किसी भी हाल में बचना चाहता था। पिता से वह गुहार लगाता है कि उसे बचा लो। राजकुमार बिना वक्त गवाए घर से निकलते और हादसे की जगह पर सिर्फ 100 से 150 मीटर दूर थी, इसलिए वे 10 से 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। निकलने से पहले उन्होंने 112 पर पुलिस को कॉल कर दिया, लोकेशन और पूरी जानकारी दी। जल्दी पहुंचकर उनके बेटे युवराज को बचा लें। जैसे ही राजकुमार यूटर्न पर पहुंचते हैं तो बेटे से पूछते हैं कि वह कहाँ है, क्योंकि कोहरा इतना गहरा था कि कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। युवराज बताता है कि वे गलत दिशा में है और सही जगह बताता है कि थोड़ी देर में राजकुमार वहां पहुंचते हैं और फोन पर ही बात जारी रखते हैं। युवराज कहता है कि वह यहीं है और बात करते करते फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर देता है। कोहरे में सब कुछ धुंधला था, लेकिन राजकुमार रोड से गड्ढे की तरफ देखते हैं और एक हल्की रोशनी नजर आती है। इससे उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा कहाँ है। राजकुमार 10 से 15 मिनट में पहुंचे थे और पुलिस भी 25 से 30 मिनट में आ गई। राजकुमार पुलिस को बताते हैं कि सामने जो रोशनी दिख रही है वही उनका बेटा है, उसे बचा लो। पुलिस पहले कहती है कि कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन फिर कोहरे में हल्की रोशनी उन्हें भी नजर आती है। वे कहते हैं कि उनके पास ऐसा कोई उपकरण या संसाधन नहीं है जिनसे वे वहां पहुंच सकें और युवराज को निकाल सकें। उनके मुताबिक गड्ढे में सरिया था और रात की ठंड इतनी ज्यादा कि ठंडे पानी में जाना मुश्किल था। पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे कि करें क्या। युवराज के पिता अनुरोध कर रोते हैं तो पुलिस फायर ब्रिगेड को कॉल करती है। फायर ब्रिगेड पहुंचती है, लेकिन वे भी संसाधनों की कमी का हवाला देते हैं। वे पहले एक रस्सी फेंकते हैं, लेकिन अंधेरे में वह युवराज तक नहीं पहुंचती है। युवराज पिता से फोन पर बात कर रहे थे और बार बार गुहार लगा रहे थे कि किसी भी तरह से बचाओ। कार आधी डूब चुकी थी, तो उन्होंने सनरूफ खोलकर छत पर पहुंच। पिता पुलिस को बता रहे थे कि पुलिस फायर ब्रिगेड को रस्सी फेंकने की कोशिश होती रही। क्रेन मंगाई गई, लेकिन रस्सी युवराज तक नहीं पहुंची। कोई समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बचाया जाए। फिर SDRF की टीम को बुलाया गया, जो गाजियाबाद से आनी थी, इसलिए थोड़ा समय लगना था। तब तक प्रयास जारी रहे, लेकिन युवराज से संपर्क टूट गया। करीब 1:30 से 1:45 के आसपास एक डिलीवरी बॉय वहां से गुजरता है। वह देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति पुलिस और फायर ब्रिगेड के सामने अनुरोध कर रहा है, लेकिन मदद नहीं मिल पा रही है। इस डिलीवरी बॉय का नाम मुनिंदर था।
जो हाल ही में काफी चर्चा में है। मुनिंदर ने पूरी बात सुनी और गड्ढे में सरिया और पानी ठंडा है इसलिए कोई नहीं जा रहा है क्योंकि खतरा है। लेकिन मुनिंदर ने फैसला किया कि वह जाएगा। वह एक अनजान व्यक्ति के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। वह रस्सी कमर पर बांधता है और पानी में कूद जाता है। अगले 25 से 30 मिनट तक वह आसपास तलाश करता है, लेकिन ज्यादा देर तक रहने से खुद को खतरा हो सकता था, इसलिए ठंड से लड़ते हुए बाहर आता है। उसे युवराज कहीं नहीं मिला। तब तक युवराज का फोन भी बंद हो चुका था। संभावना थी कि वह दलदल में डूब गया होगा। फ्लैश लाइट नहीं दिख रही थी, संपर्क नहीं हो रहा था। ये हैरान करने वाली बात है कि जिन्हें ऐसी स्थितियों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है वे एक व्यक्ति को आंखों के सामने नहीं बचा पाए जो 1.5 से 2 घंटे जीवित रहा। मुनिंदर थोड़ा पहले आता तो शायद सफल हो जाते। मुनिंदर ने बताया कि 15 से 20 दिन पहले सी जगह पर एक ट्रक हादसा हुआ था। वह ट्रक ड्राइवर को दिन में बचाया था क्योंकि वे पीछे चल रहे थे। ट्रक गिरते ही उन्होंने तेजी से रस्सी फेंकी और 2 घंटे में निकाला। लेकिन इस बार अफसोस की बात यह है कि 10 मिनट पहले नहीं पहुंच सके। 15 दिन पहले का हादसा भी वैसा ही था। दीवार टूटी हुई थी लेकिन ध्यान नहीं दिया। अब नीले बैरिकेडिंग लगाए गए हैं लेकिन देर हो चुकी है। यहाँ हर कोई सिस्टम की कमियों को उजागर कर रहा है। यह क्षेत्र नोएडा सेक्टर 150 का है जहाँ यूटर्न के पास एक मॉल का निर्माण शुरू हुआ था लेकिन रुक गया। वहाँ आसपास के घरों का वेस्ट पानी इकट्ठा हो रहा था जिससे दलदल बना हुआ था, लेकिन कोई बैरिकेडिंग या ऊंची दीवार नहीं थी। अगर कोहरा हो और कोई सीधा आए तो दीवार से टकराकर जान बच सकती है, लेकिन दीवार इतनी नीची थी कि गाड़ी रुक नहीं पाई। युवराज के पिता ने कहा कि उनका बेटा हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करता था। कुछ लोग ओवर स्पीड का हवाला दे रहे थे, लेकिन कोहरे में तेज चलना मुश्किल है। युवराज के एक दोस्त का वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें बताया गया कि युवराज अक्सर इंडिया में सिस्टम की कमियां, विकास की कमी, सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति पर बात करता था। टैक्स ज्यादा है लेकिन सुविधाएं नहीं है। वह शिफ्ट होने की प्लानिंग करता था, लेकिन मां की मौत बहन के यूके में होने से पिता का सहारा था। दोस्तों ने कहा कि युवराज कम बाहर जाता था, घर परिवार को समय देता था और ड्राइविंग में सावधान रहता था। 1 महीने पहले उसी रोड पर कोहरे में धीरे चला था। तेज स्पीड होती तो गाड़ी और दूर जाती, फिर चीजें नया मोड़ लेती हैं। मुनिंदर की वीडियो वायरल होती है जहां वे कहते हैं कि अगर कोई हिम्मत वाला होता तो युवराज बच जाता। सुबह 4 बजे SDRF पहुंची तो स्लोप बनाकर बोट से जाते हैं। 6 घंटे बाद सुबह 6 बजे युवराज की बॉडी निकाली जाती है, लेकिन वह जीवित नहीं था। गाड़ी निकालने में 3 दिन लगे। 20 जनवरी को रिकवर हुई। मुनिंदर ने बिना सोचे मदद की, लेकिन हाल ही में स्टेटमेंट में लगता है कि दबाव में वे कह रहे कि सबने कोशिश की। पहले वे पुलिस, फायर ब्रिगेड, SDRF को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, लेकिन बाद में स्टेटमेंट बदली गई। कमेंट में कहा गया कि प्रशासन का दबाव नहीं है तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। इंस्टाग्राम पे लाइव में भी यही कहा गया था। दोस्तों, हमारा ये घटना सुनाना किसी का दिल दुखाना नहीं और किसी को परेशान करना नहीं। हमारा उद्देश्य जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों।